प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप अच्छे से होंगे। अच्छा बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ 7 साहसी सैनिक। कौन होते हैं साहसी सैनिक? जैसे हमारे भगत सिंह जी। अभी मैंने आपके साथ एक बहुत अच्छी कहानी शेयर की थी, कहानी आपको ग्रुप में डाली थी भगत सिंह के ऊपर। और ऐसे हमारे बहुत से सैनिक हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत सैनिक जिन्होंने वो जो हमारी रक्षा करते हैं, उनकी वजह से हम घर में सुरक्षित हैं। नहीं तो क्या हम घरों में सुरक्षित हैं? तो आज एक शत शत नमन करते हैं साहसी सैनिकों को और ये पाठ शुरू करते हैं। जैसे ये पाठ आपने ए की मात्रा की हुई है, ए की मात्रा का ही इसमें अभ्यास है बार बार। तो आपका ये बहुत अच्छा अभ्यास होगा। आशा करती हूँ आपको ए की मात्रा इससे और अच्छी तरह आएगी। नए शब्द, पहला शब्द है शैलजा। शैलजा, शैलजा, शैलजा नाम है। ये एक लड़की का नाम है। अगला शब्द है पैसे। पैसे होते हैं ना, पैसों के बिना तो नहीं चलता कुछ भी। पैसे। तीसरा शब्द है पैदल। पैदल पैदल जाते हैं ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना चाहिए, शरीर अच्छा रहता है। अगला शब्द है कैद खाना। ये दो शब्द को मिलाकर बनाया गया है कैद खाना। कैद खाना क्या होता है? जेल होता है ना, जब हम कोई गलत काम करता है उसको सज़ा देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गलत करता है तो हम उसको कैद खाने में डाल देते हैं। हम नहीं डालते, पुलिस डाल देती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कैद खाना। अगला शब्द है सैनिक। सैनिक मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, वीर सैनिकों को नमन। तैयारी। तैयारी, मैंने क्लास की तैयारी की, आपने अपनी पढ़ने की तैयारी की, खेलने की तैयारी की, तो तैयारी। शैतान, जो आप लोग तो बिल्कुल नहीं हो, अच्छे बच्चे हो। जो शैतान बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बोलते हैं शैतान। अगला शब्द मैदा। मैदा क्या होता है? वो जो सफ़ेद रंग का आटा होता है ना किचन में, आपकी मम्मी की रसोई में, वो मैदा होता है जिससे मट्ठी बनती है और पूरी भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन ज़्यादा मैदा हमें नहीं खाना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अगला शब्द है थैला। थैले में हम कुछ भी बाज़ार जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो सामान थैले में लेकर आते हैं। हमें पॉलीथिन्स नहीं यूज़ करने चाहिए, बाज़ार में थैला लेकर जाना चाहिए और अपना सामान थैले में लाना चाहिए। उसके बाद है बैसाखी। बैसाखी दो मतलब होते हैं, एक तो एक त्यौहार होता है बैसाखी, और एक होता है बैसाखी जिन पे पकड़ के चलते हैं, जिनके पैरों में प्रॉब्लम होती है किसी वजह से, तो वो बैसाखियों के सहारे से चलते हैं। अगला शब्द है नैना। नैना, नैना आँखों को कहते हैं नैना। नैना। आखिरी शब्द है आपका नैनीताल। नैनीताल घूमने गए हैं आप? नैनीताल एक जगह का नाम है, हम सब वहाँ घूमने जाते हैं, है ना? कुछ बच्चे गए भी होंगे तो बता सकते हैं वो जो नैनीताल घूमने गए हैं। अच्छा, अब हम पाठ का पाठन करते हैं। कल शैलजा का जन्मदिन है। क्या है? जन्मदिन। वह थैला लेकर सामान लेने पैदल बाज़ार गई। तो वो क्या गई? थैला लेकर पैदल बाज़ार गई। उसके साथ उसकी बहन नैना भी गई। उसके साथ कौन गया? नैना। नैना गई। शैलजा के माता पिता ने उसे जन्मदिन की तैयारी के लिए पैसे दिए थे, है ना? आपके मम्मी पापा भी देते हैं ना, तो शैलजा के मम्मी पापा ने भी उसको पैसे दिए।
बाजार में एक शैतान लड़का शैलजा के हाथ से पैसे छीन कर भाग गया। ओ हो, भाई शैलजा के हाथ में तो पैसे थे, उसकी मम्मा ने उसको पैसे दिए थे और उसका जो एक शैतान लड़का जो मार्केट में उसको मिला था, बाज़ार में मिला था, वो पैसे लेके भाग गया। ओ हो, शैलजा और नैना चीखी, मदद करो, चीखी। वो ऐसे ही चीखते हैं ना हम। तभी पास खड़े सैनिक ने उनकी चीख सुनी और वह उस शैतान लड़के की तरफ भागा। देखा, मैंने कहा था ना कि सैनिक हमारी कितनी मदद करते हैं। तो जब इन लड़कियों के पैसे चोरी हुए हमारी शैलजा के, तो सैनिक वहीं थे एक, और उन्होंने उनकी चीख सुनी और वो चोर की तरफ भागे। सैनिक उसे पकड़कर पुलिस के पास ले गए। ओए, अब पुलिस में तो ले जाना ही पड़ेगा ना जब कोई गलत काम करेगा। पुलिस ने उसे कैद खाने में डाल दिया और शैलजा के पैसे दे दिए। वाह भाई वाह, पैसे तो वापस मिल गए। फिर शैलजा और नैना खुशी खुशी सामान खरीदकर घर वापस चली गई। तो देखा बच्चों आपने कैसे शैलजा और उसकी बहन नैना सामान खरीदने गए थे और उन्हें एक चोर मिला, चोर ने चोरी की और सैनिक ने कैसे उनके पैसे वापस दिलाए और जिसकी गलती थी उसको सज़ा दिलवाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके मम्मी पापा मुझे हमेशा यही कहते हैं कि बच्चों को हिंदी में दिक्कत आती है। बच्चों, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी वो भाषा है जिससे हमारे शरीर के हर पॉइंट की एक्सरसाइज होती है। ये इसीलिए बनाई गई है। हिंदी के लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी। उसमें बताया गया है कि साइंटिफिकली हिंदी हमारे बॉडी को कैसे एनर्जी देता है। एक एक व्याकरण, एक एक हिंदी का शब्द हमारे बॉडी की बहुत एक्सरसाइज करता है। तो आप बार बार कम से कम 5 बार इस पाठ का पाठन करें और इसको समझें। ए की मात्रा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अभ्यास कार्य में एक सेकेंड। शब्द अर्थ में है। पहला शब्द है कैद खाना। कैद खाना मतलब होता है जेल। दूसरा शब्द है पैदल। पैदल में होता है पैरों से चलकर, जब हम पैरों से चलकर जाते हैं। तीसरा शब्द है छीन कर। छीन कर मतलब झपट कर, मतलब एकदम से खींच कर, छीन कर ले लेते हैं ना। छीन के नहीं छीनना चाहिए, मम्मी मना करती है ना। उसके बाद है शैतान। शैतान कौन होता है? नटखट, जो नॉटी होता है। अच्छा, अब मौखिक अभ्यास। किसके जन्मदिन की तैयारी करनी थी? शैलजा के। कौन शैलजा के साथ बाजार गया? नैना गई थी। कौन शैलजा के पैसे छीन कर ले गया? एक लड़का छीन कर ले गया था ना, एक शैतान लड़का। शैतान लड़के को किसने पकड़ा? एक सैनिक ने। शैतान लड़के को कहाँ भेज दिया गया? बताइए, आपको पता है? हाँ, कैद खाने में भेज दिया गया। आओ पढ़ें और समझें। पहला शब्द है बैल, मैना, जैसा, पैदल, सैनिक, कैद खाना, सैर, मैदा, तैसा, बैठक, हैरानी, नैनीताल, मैल, नैया, कैसा, मैदान, फैसला, हैदराबाद जगह का नाम है। तैर, बैर,
वैसा, शैतान, बैसाखी, कैलाश। तो प्यारे बच्चों, आप बार बार इन शब्दों को पढ़ें और बार बार इनका अभ्यास करें। आशा करती हूँ आपको कभी भी ए की मात्रा में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में और पाठों के साथ, ठीक है? बाय बाय। पाठ 7 साहसी सैनिक। ए मात्रा। नए शब्द शैलजा, पैसे, पैदल, कैदखाना, सैनिक, तैयारी, शैतान, मैदा, थैला, बैसाखी, नैना, नैनीताल। कल शैलजा का जन्मदिन है। वह थैला लेकर सामान लेने पैदल बाजार गई। उसके साथ उसकी बहन नैना भी गई। शैलजा के माता पिता ने उसे जन्मदिन की तैयारी के लिए पैसे दिए थे। बाजार में एक शैतान लड़का शैलजा के हाथ से पैसे छीनकर भाग गया। शैलजा और नैना चीखी। तभी पास खड़े सैनिक ने उनकी चीख सुनी और वह उस शैतान लड़के की तरफ भागा। सैनिक उसे पकड़कर पुलिस के पास ले गया। पुलिस ने उसे कैद खाने में डाल दिया और शैलजा के पैसे दे दिए। फिर शैलजा और नैना खुशी खुशी सामान खरीदकर घर वापस चली गईं। उद्देश्य ए मात्रा का ज्ञान देना, बच्चों में साहस की भावना तथा दूसरों की मदद करने का भाव उत्पन्न करना। अध्यापन संकेत। ए व ए की मात्रा के उच्चारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभ्यास कार्य। शब्दार्थ। कैदखाना, जेल। पैदल, पैरों से चलकर, छीनकर, झपटकर। शैतान, नटखट। आओ पढ़ें और समझें। बैल, मैना, जैसा, पैदल, सैनिक, कैदखाना, सैर, मैदा, पैसा, बैठक, हैरानी, नैनीताल, मैल, नैया, कैसा, मैदान, फैसला, हैदराबाद, पैर, बैर, वैसा, शैतान, बैसाखी, कैलाश।